नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में बताया कि कैसे परिवर्तन आया मेरी लाइफ में, मेंटल डिस्टर्बेंस आया। उसके पश्चात मैं अपने जो स्थानीय रामलीला है उसमें मैंने अभिनय किया। तरह तरह के अभिनय मैंने किए और किरदार निभाए मैंने उन 3-4 साल के पीरियड में। दोस्तों, ये जो मेंटल डिस्टर्बेंस मेरे जो जीवन में आया था, इससे मुझे एक पागल की तरह से परिचित किया ही, लेकिन इसने एक पॉजिटिव काम ये किया कि मुझे फेमस कर दिया इसने। सब लोग जो नहीं भी जानते थे मुझे, वो भी मुझे जानने लगे थे पूरे मोहल्ले में। और उसके बाद फिर मैं रामलीला में मैंने अभिनय किया तो सोने पर सुहागा हो गया। लोग स्नेह करने लगे, इज्जत से आदर से देखने लगे मुझे। तो ये पॉजिटिव एक पॉजिटिव वातावरण बन गया मेरे लिए वहां पे। और वो हमारे यहाँ एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, ओम प्रकाश ठेकेदार, जिनको लोग प्यार से धर्मपाल जी कहते थे। तो उनके यहाँ उनसे भी मेरा वो जो पागलपन का जो पीरियड था उसमें मेरा उन संपर्क हुआ, मेरा उनके घर में आना जाना एकदम हो गया। तो मुझे बहुत स्नेह करते थे। तो उन्होंने मुझे, हमारे यहाँ एक लोकल एमएलए है, उस समय वो एमएलए जो पागलपन का दौर था मेरा, उस समय मैंने उनका बहुत प्रचार किया था। मैंने ऐसे ही मौखिक प्रचार किया था मैंने, ऐसे ही जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाए थे उनके मैंने। तो उनके बड़े भाई का ऑफिस है नेहरू प्लेस में, कालका जी मंदिर है, पास में लोटस टेम्पल है। तो वहां मैंने साल भर मैंने जॉब किया था पियोन का। तो वहाँ जो एक टाइपिस्ट मैडम, जो मैडम होती है, उन्होंने मुझे थोड़ा वहाँ पे मुझे इंग्लिश सिखाया, एक सीखने को के लिए प्रेरित किया मुझे। वो मुझे कुछ बोलती थी लिखने के लिए, मैं लिखता था। उसके बाद घर पे आके मैं उसका अभ्यास करता था। और इस ऑफिस से मुझे थोड़ा सा मेरा और डेवलप हुआ, मेरा माइंड और डेवलप हुआ कि मुझे थोड़ा बैंकों में आना जाना और ये सब पैसे निकालना और ये सब मुझे वहाँ करने को मिलता था। तो साल भर मैं उनके ऑफिस में था। और उसी ये जो मैं वो मुंबई आया उसमें एक ये जो पहले की जो मैडम थी वो तो शादी हो गई उनकी, तो उन्होंने लीव ले लिया था कुछ महीनों के लिए। फिर एक दूसरी मैडम आई वहाँ पे जो यंग थी एकदम, तो उनको भी मैं दीदी बोलता था मैं। तो मैं जो रामलीला में अभिनय करता था तो इसके मैं फोटो निकाले थे। तो ये जाके मैंने उनको दिखाए तो बहुत खुश हुई वो। लनिनी करके नाम था उनका। तो उन्होंने वो फोटो देखे और बोलने लगी कि चंदर तू तो अच्छी एक्टिंग करता है, अच्छा दिखता है, तो तू भी मतलब कहीं हाथ आजमा फिल्मों वगैरह में, सीरियल वगैरह में। शाहरुख खान भी देखो इधर ही वो घूमता था, आज स्टार हो गया है। तो ये मुझे उन्होंने एक मतलब मन में मेरे मतलब एक आशा उमंग जगाई मुझे फिल्मों में काम करने की। तो दोस्तों, ये फिर मैं यहाँ इस ऑफिस में मात्र साल भर मैं करता हूँ। तो ये ऑफिस में काम करते हुए मुझे थोड़ी खांसी होने लगी थी कि एसी का ऑफिस जो था, एसी था उसमें। तो वो मुझे कंटिन्यू खांसी होने लगी, खांसी ठीक नहीं हो रही थी। तो जो मेरे सर थे उनका एक मित्र है गोविंदपुरी में, तो उन्होंने मुझे उसके पास इलाज कराने के लिए भेजा। तो उन्होंने मुझे पहले एक्सरे निकाला। एक्सरे निकाल कर फिर उनको कुछ लगा कि हाँ इसको शायद टीबी है। तो उन्होंने वही टीबी का इलाज स्टार्ट कर दिया। और 3-4 महीने मैंने दवाइयाँ खाई, लेकिन मेरी खांसी नहीं रुक रही थी दोस्तों। खांसी मुझे तभी भी कंटिन्यू थी। और दिवाली आती है तो दिवाली में मैं छुट्टी करता हूँ, तो 2-3 दिन छुट्टी में मार जाता हूँ, छुट्टी कर लेता हूँ ये कह के कि मुझे बुखार है। तो सर को एकदम डाउट हो जाता है कि यार ये कहीं इसको कुछ गड़बड़ तो नहीं है, सॉरी टीबी भी तो नहीं हो गई है इसको।
तो वो चंदा डॉक्टर से बात करते हैं फोन पे और उन्हें वो सलाह देते हैं कि हाँ शायद उसको टीबी हो गई है और आप उसको ऑफिस से निकाल दो। तो सर वो धर्मपाल भाई साहब को कॉल करते हैं और उनको बोलते हैं कि वो चंदर है, उस ऐसे ऐसी बात है, उसको टीबी हो गई है और आप उसे चाबियां ले लो ऑफिस की। फिर धर्मपाल भाई साहब एक व्यक्ति को मेरे घर भेजते हैं कि चंदर से चाबी ले लो। तो मैं बोला ठीक है, मैं खुद ही अपने हाथ से दे देता हूँ। तो मैं जाता हूँ, उनको वो तैयार होके जाने वाले थे, ऑफिस ही जाने वाले थे शायद। तो बोलता मैं भी चलता हूँ आपके साथ में। तो मैं भी उनके साथ में जाता हूँ, उनकी मारुति मारुति वैन में ऑफिस जाता हूँ और अपने हाथ से मैं सर को चाय दे देता हूँ मैं। और फिर भाई साहब भी फिर वहां से आ जाते हैं और अपनी साइड पे जाते हैं दूसरी पे, वहां नाश्ता वास्ता करते हैं हम। फिर उनका एक अलग यहाँ पे कोटला फिरोजा स्टेडियम है, जब मैच था 96 में, श्रीलंका इंडिया का मैच था। तो उसकी तैयारी चल रही थी और वो रिनोवेशन का काम चल रहा था वहाँ पे। कि पेविलियन भी जो आज है इतने बड़े बड़े, ये फर्स्ट पेविलियन जो बना है मेरे आंखों के सामने, वहाँ पे काम चल रहा था उस समय 96 में। तो मैं 2 या 3 महीने उनके साथ में रहता हूँ, वो जो लेबर पे काम वाम कराता हूँ मैं, डेली अप डाउन कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ भी ये कुछ एक किस्सा है दोस्तों। यहाँ भी भाई साहब मुझे पे डाउट करते हैं वो, क्योंकि उनको जो उनका सुपरवाइजर होता है उस पर एक शक था, उसकी वजह से उन्होंने मुझ पर भी शक कर लिया और मुझे थोड़ा खरी खोटी सुना दी। तो ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, थोड़ा रोचक है। उसी इसी के बाद फिर मेरा मुंबई का सफर शुरू होता है दोस्तों। तो ये जो किस्सा है मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अब तक के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।